अस्सलाम वालेकुम। पिछली किस्तों में हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला के साथ किस तरह हम आसानी के साथ ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात पहुँची थी वो ये थी कि बाज़ लोग समझते हैं कि गुनाह होता है हमसे, हम कैसे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, ये है। तो मैं ये बात बता रहा था कि अल्लाह ताला को गुनाह जो हैं उन पर पशेमानी बहुत पसंद है। जब तक आपसे गुनाह नहीं होंगे, बशरी तकाज़े हैं गलतियाँ होनी, तो उस पर जो पशेमानी फिर आपको कैसे होगी, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप अगर मुतालिया करें, मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि कुरान में भी और अहादीस में भी गौर से मैंने जहाँ तक पढ़ा है, तो जब भी किसी ने तौबा की है तो उसके साथ ये नहीं फ़िक्र आए कि अब मैं नहीं करूँगा। ये मज़मून आपको नहीं कहीं मिलेगा। तौबा का मज़मून तो मिलेगा, मगर ये मज़मून नहीं आपको मिलेगा कि आइंदा मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ताला को पता है कि बशरी तकाज़े हैं, इंसान से गलतियाँ होनी हैं, इंसान खुदा का पुतला है। तो ये एक ज़िंदगी का हिस्सा। अब मसला ये है, या बात समझने वाली ये है कि हमने गुनाहों को साथ लेके रास्ता नहीं बदलना अल्लाह की राह का। गुनाह अगर साथ हैं तो इनको कम तो हम करते जाएंगे, पशेमानी बढ़ाते जाएंगे, मगर रास्ता हमने वही रखना है सीधा कि हमने अल्लाह तक पहुंचना है। मैंने पहले ही बताया कि वो एक गुनाहगार था, उसने 100 कत्ल किए थे, फिर भी अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। ये बात तो तय हो गई थी। अब है कि अगर ये बात हमारी समझ में आ गई है, हमने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ना है, तो हमने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है जो हमें ये एहसास ना हो कि हम गलत रास्ते पे हैं। क्या हम वाकई इय्या का नाबुद व इय्या का नस्तईन के तहत जो उससे हम मदद मांग रहे हैं, क्या हमें वो मदद मिल रही है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो उस तक हमें लेके जाता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, क्या अल्लाह ताला के नाम हम पे जारी है? उसने नज़र हमसे उठा तो नहीं ली, हमसे वो लापरवाह तो नहीं हो गया कि जाओ जिधर मर्जी, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने हमें ताल्लुक़ दिया है कि मेरी तरफ आओ, एक सवारी दी है, और वो है नमाज। अगर आप नमाज पढ़ते हैं और बाकायदगी से पढ़ते हैं, थोड़ी सी लापरवाही भी हो जाती है तो मगर नमाजें पूरी और नीयत पूरी, तो फिर आपको कोई ख़तरा नहीं। इसके लिए मैं एक और सनद पेश करूँगा, और वो ये है कि एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ, और वो इतना परेशान था कि आते ही उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी मौत का हुक्म दे दें, मुझसे इतना बड़ा गुनाह सरज़द हो गया है कि मुझे ज़िंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो वमा अर्सलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जैसा कि आप जानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को सुना, और ऐसे सुना जैसे सुना ही नहीं, सत्तारी की गरज से। मगर उसने फिर दोबारा बात की कि या रसूलल्लाह, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उसकी सज़ा मौत है, आप मेरी मौत का हुक्म सादर फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही सलूक फरमाया। इतने में कुछ लोग आ गए, मस्जिद में नमाज का टाइम होने वाला था, और लोगों का अजाफा होता गया मस्जिद में, तो फिर वो खामोश हो गया। नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ी गई, नमाज पढ़ने के बाद लोग चले गए, मगर वो बैठा रहा। फिर पूछा, हुजूर मेरे बारे में क्या इरशाद है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने नमाज पढ़ी है? उनका जी हाँ पढ़ी है। तो उनका फिर आपका वो गुनाह माफ़ हो गया। अब बात ये सोचने वाली है
کہ جس کو وہ اتنا بڑا گناہ سمجھ رہا تھا اس کی حیثیت کیا نکلی؟ گویا کہ 2 نمازوں کے درمیان آیا ہوا اس کے خیال میں بڑے سے بڑا گناہ پس کے رہ گیا، اتنی نماز کی برکت۔